ये सच है, हम सभी जानते हैं कि मार्केट में जॉब्स कम है, जॉब सीकर्स ज़्यादा। इस वजह से कई लोगों की शिकायत रह जाती है कि उनको जॉब नहीं मिलता या रिलेवेंट जॉब नहीं मिलता, जो कि सही भी है। मगर जिसको जितना ज़्यादा सर्च करना आता है उसके लिए जॉब ऑप्शन उतने ज़्यादा होते हैं। तो आज हम एक नए ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि जिससे आप जब जॉब सर्च करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ऑप्शन दिखे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप किसी टॉप कॉरपोरेट्स में या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आमतौर पे हायरार्की सिमिलर होता है या सेम होता है। तो ये ट्रिक वहाँ काम शायद ना करे। तो इस ट्रिक को करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि स्क्रीन दिखाने की ज़रूरत है, ये सिंपल है। सबसे पहले ये समझना होगा कि टॉप कॉरपोरेट्स और एमएनसी को हमने छोड़ दिया है। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं हमारी इंडियन कंपनीज़। इसमें हमारे इकोनॉमी में, जॉब मार्केट में जो एक बहुत बड़ा योगदान है वो एसएमईज़ का होता है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। एसएमईज़ उसे कहते हैं जिसका टर्नओवर 100 करोड़ तक होता है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है आप किसी 10 करोड़ की कंपनी में काम कर रहे होंगे, 50 करोड़ में, 100 करोड़ में, 20 करोड़ में, कहीं भी। तो ये जो अलग अलग कंपनी का अलग अलग साइज़ होता है, चाहे वो टर्नओवर के हिसाब से देखें, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें, तो वहाँ पे हायरार्की चेंज होती रहती है। जो हायरार्की 10 करोड़ वाले में होगा वो 100 करोड़ वाले में नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को आज समझ करके मैं आपको एक आसान सा सॉल्यूशन देता हूँ कि आप अपने आसपास के टर्नओवर वाली कंपनी में इजीली स्विच कर सकते हैं, या ये कहें कि जॉब सर्च करने के चांसेस आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक कंपनी लेते हैं, उससे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। मोटा मोटा आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका टर्नओवर सिर्फ 10 करोड़ है और आपका यहाँ पे डेजिग्नेशन कोई मैनेजर वाला है। हो सकता है अकाउंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर, एडमिन, किसी में भी आप मैनेजर पोजीशन होल्ड करते हैं। तो अब आपके आसपास के 3-4 पोजीशन और बनते हैं। असिस्टेंट मैनेजर एक हो गया, डिप्टी मैनेजर एक हो गया, सीनियर मैनेजर एक हो गया, और भी हो सकता है आपकी कंपनी में। ये एक जो जनरल है मैंने वो बताया। तो ये आसपास की कुछ हायरार्की है। अब आप कोई एक पर्टिकुलर सैलरी ले रहे होंगे और आपका एक कोई पर्टिकुलर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा, मगर सेम चीज़ आप 100 करोड़ वाली कंपनी में देखेंगे तो चेंज हो जाएगा। 20 करोड़ वाले में भी चेंज हो सकता है, 50 करोड़ वाले में भी चेंज हो सकता है। आमतौर पे जब हम जॉब सर्च करते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, जो हमारा डेजिग्नेशन होता है, जैसा मैंने इस वीडियो में जिक्र किया भी है कि हमने अपना डेजिग्नेशन लिख करके सर्च कर लिया, जिसको डेजिग्नेशन कहिए, प्रोफाइल कहिए, टाइटल कहिए, कुछ भी कहिए। तो इससे क्या होता है कि अब आपको वही टाइटल वाला जॉब आता है, मगर अलग अलग कंपनी में अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइटल भी हो सकता है, अलग अलग पे स्केल भी हो सकता है, अलग अलग सारा हायरार्की चेंज हो सकता है। तो इसको करने के लिए एक सिंपल सा तरीका ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप डिप्टी मैनेजर हैं, या मैनेजर हैं, या सीनियर मैनेजर हैं। आप इसमें से कोई भी हो सकते हैं और आपकी कंपनी का साइज़ भी कोई भी हो सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इन चारों के लिए सर्च करें, यानी ऊपर का भी डेजिग्नेशन थोड़ा और नीचे का भी। तो अब आपके नंबर ऑफ जॉब ज़्यादा आ गए। इसमें जो आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो तो कभी नहीं बदलने वाला है, और पैकेज में आप कभी डाउन नहीं जाते हैं। आमतौर पे जब भी जॉब स्विच करते हैं तो कुछ % हाइक लेते हैं। तो आप अपने सर्च क्राइटेरिया में अपने पैकेज को और एक्सपीरियंस को सही सेलेक्ट कीजिए, बट टाइटल में आप 2-4 ऊपर और 2-4 नीचे टाइटल ले लेंगे तो आपको नंबर ऑफ जॉब्स कहीं ज़्यादा आएंगे सेम टाइटल के कंपैरिजन में। इसको एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मेरी जो खुद की लास्ट जॉब थी वो एक टेलीकॉम कंपनी के डीएसए में था, जिसका साइज़ बहुत छोटा था, अप्रॉक्सीमेटली 10 लोग। वहाँ पे मैं होलसेल मैनेजर था, यानी कि सब कुछ ही मैं देखता था। सेल्स मैनेजर होने के अलावा बाकी सारी चीज़ें भी मैं देखता था। इनफैक्ट एडमिन भी मैं ही था, अकाउंट्स भी थोड़ा बहुत देख लेता था, तो सब कुछ देखता था। तो मैं एक मैनेजर लेवल पे था। उम्र थी 18 से 19 साल मेरी। तो ठीक इसी तरीके से मैं किसी 200 करोड़ की कंपनी में पहुंच जाऊंगा तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ पे कभी मैनेजर बन सकूं 18 की उम्र में। छोटी कंपनी में आमतौर पे बहुत कम डेजिग्नेशंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ लोग भी कम होते हैं, तो हायरार्की उतनी लंबी चौड़ी नहीं होती है। मगर जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं हायरार्की उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और उदाहरण के तौर पर समझते हैं, एक छोटी कंपनी है, वहाँ HR में 1 पर्सन हो काफ़ी है। मगर जब एक बड़ी कंपनी जो 1000 करोड़ का टर्नओवर लेकर के बैठी है, उसके अंदर HR के अंदर ही 4 डिपार्टमेंट होंगे। रिक्रूटमेंट अलग करा रहे होंगे, पेरोल वाले कोई और होंगे, एम्प्लॉय इंगेजमेंट वाले कोई और होंगे, इसी तरीके से और भी कुछ। तो वहाँ पे हो सकता है HR में ही 15 लोग काम कर रहे हो या 20 लोग काम कर रहे हो, जबकि वहीं एक छोटी कंपनी है
उसमें 15-20 लोग टोटल काम कर रहे हो, ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैनेजर प्रोफाइल का जिक्र किया। इसको एग्जीक्यूटिव के लिए भी ले सकते हैं, जैसे कोई एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव से लेकर के असिस्टेंट मैनेजर तक, एक जो जनरल होता है आमतौर पे, हो सकता है आपकी कंपनी में कुछ और हो, बट ये आमतौर पे ऐसा रहता है। जैसे अगर आप मान लीजिए रीजनल और जोनल लेवल पे काम करते हैं, तो हो सकता है आप किसी कंपनी में रीजनल मैनेजर हो, बट आपके जितना कैपेबल बंदा किसी और कंपनी का जोनल मैनेजर होगा, हो सकता है नेशनल मैनेजर होगा। तो ये डिफरेंस है। तो अगर आप मान लीजिए रीजनल मैनेजर का एग्जांपल लेते हैं, तो आप जोनल मैनेजर, नेशनल मैनेजर भी ले सकते हैं और सिर्फ मैनेजर भी ले सकते हैं। इसको और आसान तरीके से समझने के लिए, एक मैनेजर का क्या एक्सपीरियंस आप मानते हैं कि मैनेजर टाइटल जो होल्ड करता हो उसका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये पैकेज होना चाहिए। आप कुछ भी माने, बट अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 8-10 साल एक्सपीरियंस एक जनरल बनता है कि अगर कोई मैनेजर है तो उसका इतना होना चाहिए। पैकेज कुछ थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देते हैं। मगर वहीं जब आप जॉब पोर्टल पे जाके सर्च करेंगे ना, तो आपको 1 साल वाला मैनेजर भी सेलेक्ट करके अगर आप करेंगे तो मिल जाएगा, 2 साल में भी मैनेजर मिल जाएगा, 20 साल में भी मिलेगा और 40 साल में भी मैनेजर मिलेगा। होता ये है कि ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग साइज़ पे डिपेंड करता है कि कहीं पे 5 साल एक्सपीरियंस वाले को पूरा दिल्ली हेड बना दिया जाता है और कहीं पे 20 साल एक्सपीरियंस वाले को दिल्ली हेड बनाया जाता है। अगर आप कंपनी के साइज़ को लेकर के ज़्यादा स्पेसिफिक है कि आप इसी साइज़ की कंपनी में जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा कम हेल्पफुल हो सकता है। मगर इसमें एक चीज़ हो सकता है कि जो आप बड़ी कंपनी की तरफ जाएंगे, डिजिग्नेशन या प्रोफाइल नेम छोटा होता चला जाएगा, और जो छोटी कंपनी की तरफ जाएंगे वहाँ पे बड़े होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब आप इस वीडियो से ये सीख सकते हैं कि आप किसी भी प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हों और आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप सिर्फ वो प्रोफाइल लिख करके सर्च करेंगे तो एक सर्टेन नंबर आएगा। मगर उसी में अगर आप 1-2 लेवल अप और 1-2 लेवल डाउन का भी प्रोफाइल डाल देते हैं विद द सेम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सेम पैकेज, तो आपको कुछ डिफरेंट जॉब ऑप्शन भी मिलेगा जो अलग अलग कंपनी के साइज़ पे होता है। तो इसके अलावा और भी कई तरह के चैलेंजेस होते हैं, जैसे जॉब सर्च, अलग अलग प्रोफाइल, ईमेल कैसे करें, अप्लाई कैसे करें, या और भी बहुत सारी चीज़ें। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाकर के देख सकते हैं और उससे अपने जॉब पाने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। साथ ही आपका कोई और सवाल हो या कोई और प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो, उस पर आप चाहते हो डिटेल वीडियो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी एक कंपनी के नाते आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकें। तब तक के लिए थैंक यू।